किसी ने बहुत खूब कहा है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले अक्सर इसको खो देते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है कि एक प्रतापी राजा होता था। उसके 3 पुत्र थे, पर राजा बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा कि भाई, अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय अब आ गया है, पर मुझे तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी होगी। उसने तीनों को बुलाया और तीनों को बुलाकर राज्य में ले गया। एक जगह थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े 3 कमरे बने हुए थे। राजा ने कहा कि मैं तुम तीनों को एक एक कमरा देता हूं, तुम्हें ये अशर्फियां भी देता हूं। इस अशर्फियों से कुछ ऐसा लाना है कि एक कमरा पूरा इससे भर जाए। उसने अपने पुत्रों को वो अशर्फियां दी और वो तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। राजा ने उनको 15 दिन का समय दिया। 15 दिन बाद राजा वहां पर आया और तीनों पुत्र वहां पर खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। तो राजा ने पहले पुत्र को बोला कि बेटा, तुमने क्या किया? तो पुत्र उसको अंदर ले गया और अंदर जाकर उसने देखा कि उसके पुत्र ने पूरे कमरे को रुई से भर दिया था। तो उस पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैंने सोचा कि हमारे राज्य में रुई की बहुत कमी है, तो क्यों नहीं मैं रुई ले आऊं और इसको यहां से भर दूं, ताकि कपड़े बनने हैं, कुछ तकिया बनना है, कुछ और राज्य का सामान बनना है, तो जो भी चाहे, जितनी रुई चाहे, यहां से ले सकता है। तो इसलिए मैंने अपनी अशर्फियों से रुई खरीद ली। राजा मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बहुत खूब। फिर वो दूसरे पुत्र के पास गया। दूसरा पुत्र अपने पिता को फिर कमरे में ले गया और उस कमरे को जैसे ही खोला तो वहां पर ढेर सारा चारा रखा हुआ था। तो राजा ने कहा, ये क्या बेटा? उसने कहा, पिताजी, मैंने सोचा कि हमारे राज्य में बहुत सारे घोड़े हैं, उनको अक्सर चारे की कमी रहती है, आपको बाहर से भी मंगवाना पड़ता है, तो क्यों नहीं मैं सारे कमरे को चारे से भर दूं, ताकि जिस घोड़े को जितना चारा चाहिए, जिसको जितना भी चारा चाहिए, वो उसका उपयोग कर पाए। इसलिए मैंने सारी अशर्फियों से चारा खरीद लिया। राजा ने उसको भी शाबाशी दी। फिर राजा अपने सबसे छोटे तीसरे पुत्र के पास गया। तीसरा पुत्र मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बेटा, तुमने क्या किया? तो अपने पिता को अंदर ले गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उस कमरे के अंदर 3 दीपक जगमगा रहे थे। उसी के साथ उसने देखा कि एक दीपक चौखट पर जला हुआ था। फिर उसका पुत्र जो है अपने पिता को बाहर ले गया और वहां चौराहे पर, जहां से वो 3 कमरों का रास्ता जाता था, 2 दीपक वहां पर भी जल रहे थे। तो राजा ने कहा, बेटा, ये क्या किया? तो उसने कहा, पिताजी, आपने मुझे बहुत सारी जो अशर्फियां दी थी, मैंने उसमें से कुछ धन देकर ये दीपक खरीद लिए। उन 3 दीपकों को मैंने कमरे में जलाया और कमरे में जैसे ही जलाया तो ये अंधेरा मिट गया और प्रकाश ही प्रकाश यहां पर हो गया। पिताजी, मैंने 2 दियों को चौखट पर रख लिया, ताकि जो भी यहां पर आए उसे दूर से ही दिख जाए कि यहां पर एक कमरा भी है और वो रास्ते को भूले ना। फिर पिताजी, मैंने 2 दियों को रास्ते मार्ग पर भी छोड़ दिया, ताकि कोई भी व्यक्ति रात को यहां पर आता है तो वो लड़खड़ाए ना, उसके सामने मार्ग उसका बिल्कुल प्रशस्त हो। और पिताजी, इसमें तो थोड़ा सा ही धन लगा, बाकी जो अशर्फियां बची थी उससे मैंने बहुत सारा भोजन खरीद के राज्य के जितने भी गरीब थे उनको मैंने खिला दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उनको गले लगा लिया और कहा, बेटा, बहुत खूब, ये तो तुमने अद्भुत किया। तुमने मेरे धन का सदुपयोग किया। तुमने अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से ना केवल कमरे में उचित चीज को भरा, लेकिन संपूर्ण राज्य का ध्यान रखते हुए उनका मार्ग भी प्रशस्त किया और साथ में उनकी भूख को भी मिटाया। सच में तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनने के काबिल हो। और राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोस्तों, ये 3 दीपक जो हैं, ये हमारे जीवन को ही प्रशस्त करते हैं, ये हमारे जीवन को ही दर्शित करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अनेकों अनेक प्रकार के अवसर आते हैं, लेकिन जब हम अपने संकल्पों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी के जीवन के अंदर आशा का दिया जलाते हैं तो उसका जीवन भी खिल उठता है। दोस्तों, कभी कभी लोगों के आगे मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा उनको गाइड करते हैं तो उनके आगे भी मार्ग खुल जाता है। अगर हमारे मन में ईर्ष्या नहीं है, हमारे मन में घृणा नहीं है, स्वार्थ नहीं है दोस्तों, तो ऐसा मन सदा श्रेष्ठ निर्णय लेता है, ऐसा मन सदा कल्याण का निर्णय लेता है। और ना केवल वो अपने लिए सोचता है, लेकिन संपूर्ण समाज के लिए भी वो निर्णय लेता है, जिसमें संपूर्ण विश्व की भलाई समाई हुई होती है। यही एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान है। दोस्तों, परमात्मा हमको सब कुछ देता है,
लेकिन उसमें से कुछ धन निकालकर गरीबों के लिए उनको भोजन कराना, उनके कल्याण अर्थ रखना दोस्तों, ये हमको दुआओं का पात्र बनाता है। और ऐसा व्यक्ति ही जीवन के अंदर श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, उसका गुणगान होता है। दोस्तों क्यों नहीं हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार के निर्णय लें। हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म ना केवल स्व के प्रति हो, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति अर्पण हो। जो लोगों के अंधेरे रूपी जीवन में, जहां हर व्यक्ति दुखी और अशांत है, उनके जीवन को भी आशा, खुशी, आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और उसको प्रज्वलित करे। यही सच्चा जीवन है दोस्तों, यही सच्ची जीवन की यात्रा है। तो चलिए एक सुंदर जीवन का हम आरंभ करते हैं। ओम शांति।